हेलो एवरीवन। आज आपको सचिन वर्मा का रिव्यू मिलने वाला है कि इनका एक्सपीरियंस एएनडीटी में कैसा रहा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ थ्योरी किस तरीके से पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल किस तरीके से पढ़ाया जाता है और कैंडिडेट कैसे लर्न करते हैं चीज़ों को। तो सचिन, आपका नाम, क्वालिफिकेशन और लोकेशन क्या रही है? सर मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा है और मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट एमपी से आया हूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन लास्ट 2022 पास आउट हूँ मैं सीबीएसई बोर्ड से। और सर 12th किया था, जी सर राइट? 12th की। अच्छा, आपको एनडीटी के बारे में कैसे पता चला? एनडीटी के बारे में सर मेरे चाचा ने मुझे सजेस्ट किया, फिर मैंने गूगल किया तो जिससे आपका कांटेक्ट नंबर मिला, फिर आपसे बात हुई, जो भी डिस्कशन हुआ तो आपने मेरी बहुत अच्छी काउंसलिंग की और एनडीटी के बारे में बताया कि कैसे करियर इसमें हम बना सकते हैं अपना। ओके, तो अभी आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, अभी आप जॉब पे जाने वाले हैं, तो आपको किस पोजीशन पे जा रहे हैं वहाँ पे? सर मैं अभी कर्नाटका में हायर हुआ हूँ, जो कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के लिए हायर किया गया हूँ। क्या सैलरी ऑफर की गई है वहाँ पे? सर वहाँ अभी 22 सैलरी मेरी ऑफर की गई है। 22 सैलरी ऑफर की गई है, लेकिन आपका इसमें कुछ डिडक्शन भी होने वाला है, राइट? जी सर। कितना डिडक्शन होने वाला है? 2000। 2000। 2000 डिडक्शन होने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज और मिलेंगी उधर? सर उधर फूड मिलेगा और रहने के लिए रूम, और जो भी आने जाने का ट्रेवल का वो सब इंक्लूड हो जाएगा उसी में। मतलब आपको 20,000 पूरा सेव होने वाला है, बाकी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। जी सर। ठीक है। सचिन, जब आप यहाँ पे आए पहला दिन कैसा लगा आपको? सर मेरा पहला दिन एक तरीके से कहें तो ठीक ठाक ही था। मैं जब पहली बार आया तो मतलब ऐसा नहीं था कि मैं सर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ा हूँ, तो इतना था कि मतलब फिर जब कॉलेज में आ गए तो कॉलेज कर रहे थे, तो कॉलेज ऐसा हमारा था नहीं कि वहाँ कुछ ऐसी एक्टिविटी हो तो जिससे हमें बोलने के लिए कॉन्फिडेंस आए। फिर जब मैं यहाँ आया तो जब फर्स्ट क्लास अटेंड किया तो आपका पढ़ाने का तरीका कुछ अलग मुझे दिखा। और पहली क्लास में मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर आपको आपने जो गाइडेंस दिया तो उसमें मुझे बहुत सारे प्रॉफिट हुए और उसको मैंने फॉलो किया, तो आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं एनडीटी लेवल 2 के सारे एग्जाम क्लियर कर लिया हूँ। सचिन, आपने 12th किया है, यहाँ पे कुछ बीटेक वाले बच्चे भी आए और डिप्लोमा वाले बच्चे भी आए। आप जो नए बच्चे आए हैं, आप उनको भी पढ़ा रहे थे, तो आपको मतलब पढ़ाई का सिस्टम कैसा लगा कि आप 12th होते हुए भी बीटेक वालों को पढ़ा पा रहे थे? सर यहाँ का पढ़ाई का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, अगर यहाँ प्रॉपर मेहनत की जाए तो। जब मेरे जैसा लड़का 12th करके एनडीटी लेवल 2 क्वालिफाई कर सकता है तो फिर क्या कर। इन्होंने सिर्फ 12th किया है और 12th करने के बाद एनडीटी किया। एनडीटी करने के बाद जॉब लग गई है, अभी 28 तारीख को जॉब पे जाने वाले हैं, 28 नवंबर को। इन्होंने खुद तो किया साथ में जो बीटेक वाले कैंडिडेट थे उनको प्रैक्टिकल सिखाया, उनको पढ़ाया, थ्योरी पढ़ाई। और जितने भी नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन है। यहाँ पे हर एक कैंडिडेट थ्योरी पढ़ता है, थ्योरी का एग्जाम देता है, प्रैक्टिकल करता है, प्रैक्टिकल का एग्जाम देता है। एक बार नहीं, बच्चे को 5 बार, 6 बार, 10 बार एग्जाम देना पड़ता है, जब तक वो पूरा अच्छी तरीके से पास नहीं हो जाए। जब कोई भी कैंडिडेट बार बार एग्जाम देता है, फेल होता है बार बार, तब वो और ज़्यादा सीखता है। जितनी लर्निंग आपको एएनडीटी इंस्टीट्यूट में मिलती है, इतनी लर्निंग कहीं और नहीं मिलती। सचिन, आप बीच में कहीं इंस्पेक्शन के लिए या कहीं साइट पे गए थे, वहाँ पे आपसे किसी ने कुछ नेगेटिव रिव्यू एएनडीटी का दिया था, उसके बारे में बताएं। जी सर, मैं वहाँ गया था तो मतलब उनका कहना था कि एनडीटी जो कि मतलब तुम्हारे साथ पैसा लेके ये सब फंसा लिए, तुमको कुछ सिखाएगी नहीं। तो ये देखिए, उन लोगों का कहने का तरीका था कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी एक तरह से कहा जाए, क्योंकि वो बाद में बोल रहा था कि हमसे आप आके पढ़ो ये सब। और बाकी मैंने उससे क्वेश्चन भी किया था तो उसका आंसर भी नहीं आया पाए थे उनसे सही से। तो सचिन को कोई मिला ये बीच में कोर्स के ड्यूरेशन में, उन्होंने सचिन से कहा कि आप एएनडीटी जाके फंस गए हैं और आप हमसे पढ़िए। सचिन ने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए, उनके आंसर उन लोगों के पास नहीं थे। देखो, इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगह एनडीटी के कोर्सेज कराए जाते हैं, बट मेन चीज होती है नॉलेज। जो नॉलेज सचिन को है, वो नॉलेज उस इंस्टीट्यूट वाले के पास नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप किया सचिन के अंदर, जिससे सचिन ने आके मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। हम उस पर्सन का, उस इंस्टीट्यूट का नाम लेना प्रेफर नहीं करेंगे, बट आप लोग समझदार हैं। जो इंस्टीट्यूट सिर्फ जॉब की बिहाफ पे
आपका एडमिशन लेते हैं उस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन बिल्कुल ना लें। आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप ये देखें कि पढ़ाई कहाँ अच्छी होती है। टॉप 10 इंस्टीट्यूट इंडिया के कौन कौन से हैं, टॉप 5 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देने वाला हूं जहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि इंडिया के टॉप 5 इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, टॉप 10 इंस्टीट्यूशन कौन से हैं। अगर आप किसी भी टॉप 5 या टॉप 10 इंस्टीट्यूशन में आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको वहां पे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत अच्छे से कोर्स किया कराया जाएगा। तो आप उसमें से किसी में भी एडमिशन लें, बिकॉज दोज आर रेपुटेड इंस्टीट्यूशन। वहाँ पे पढ़ाई की वैल्यू है। वो टॉप इंस्टीट्यूशन कभी भी आपसे सैलरी की या जॉब के प्रोमिसेस नहीं करती हैं, वो लोग सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। तो अभी बाकी आप गूगल रिसर्च करेंगे, अगर आपको कोर्स करना है तो आप ANDT के साथ काउंसलिंग करो और बाकी इंस्टीट्यूट के साथ भी काउंसलिंग करो, आपको काउंसलिंग में ही डिफरेंस नजर आ जाएगा। आप जब इधर पढ़ने आते हो आपको इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको एडवांस एक्सेल की क्लास अगर लेनी है जिसका 12,000 रुपये कोर्स फीस होता है, वो कोर्स बहुत यूजफुल है, उस कोर्स को एड ऑन कर सकते हो। कुछ कोर्सेज के साथ वो कोर्स आपको सिर्फ 500 पे करने पे मिलेगा, बट अगर आप कम प्राइस वाले कोर्सेज करते हैं तो आप वो कोर्स साथ में कर सकते हो, उसका रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ ANDT इंस्टीट्यूट में NDT से रिलेटेड तो कोर्सेज हैं ही हैं, प्लस अदर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिनका रिक्वायरमेंट गल्फ में, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में है। इसके साथ साथ यूरोप में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो अभी हम सचिन से बात करते हैं। सचिन, आपका ओवरऑल सजेशन क्या है उन लोगों के लिए जो NDT कोर्स करना चाहते हैं? सर मेरा पहले यहाँ के टीचर्स के प्रति जो मेरा वो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के टीचर्स जो हैं बहुत फ्रेंडली हैं। मुझे हमेशा सिद्धार्थ सर और विक्रम सर से स्पेशली सपोर्ट मिला है और इन्हीं लोगों के कारण से मेरा एग्जाम सभी टाइम से पहले क्वालिफाइड हो गया है। और बाकी मेरा ये सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा NDT ज्वाइन करिए और कोशिश करिए कि NDT ग्रेटर नोएडा ही ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई का माहौल है शायद वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको ना मिले। बिल्कुल सचिन। तो सचिन, काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है आपने, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ANDT को अप्रिशिएट किया, ट्रेनर्स को अप्रिशिएट किया। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? सर स्टूडेंट के लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आपको NDT और QAQC का कोर्स करना है तो आप कोशिश करें कि ग्रेटर नोएडा NDT से ही करें, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ये सब कोर्स करने के लिए बहुत अच्छा, जो मेरा ओवरऑल रिव्यू है। ठीक है सचिन, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा एंड वी विश कि आप करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करें। आपके सर्टिफिकेशन भी 1-2 दिन में बहुत जल्द आ जाएंगे। आपने सारे एग्जाम बहुत अच्छे से पास किए हैं, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।